नवाज की बारगाह के पास में एक वली अल्लाह का मज़ार मौजूद है, जिन्हें पीर गैब गैबन शाह बाबा के नाम से यानी मीठे नीम की दरगाह से कहते हैं। और वहाँ पहले आपको जो ज़ियारत कराऊंगा, वहाँ चलेंगे जहाँ आपके सर मुबारक शहीद हुए थे। और दूसरी बारगाह जो है जहाँ पर आपके पूरे धड़े मुबारक का मज़ार मुबारक है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। तो आइए, बने रहिए और लेके चलते हैं आप सबको। आइए। तो हाजिर है अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम सरकार हज़रत पीर गैब शाह वली सरकार के सर मुबारक के मज़ार पर, जो कि पन्नीग्राम पुलिस चौकी के पास मौजूद है, लेके चलते हैं। आपको यहाँ के दीदार कराएंगे, फिर आगे जहाँ आपके जिस्म मुबारक के मज़ार है वहाँ भी लेके चलेंगे। आइए। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और खैरियत है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार तमाम चाहने वालों का सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। यह हज़रत पीर गैब शाह वली सरकार गैब से सबकी मदद फरमाइए। हम सबका सलाम अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। हुजूर नज़र इनायत अता फरमाइए, रहम व करम अता फरमाइए। आप हज़रत पीर गैब शाह वली सरकार, यह है आपके सर मुबारक के मज़ार मुबारक हैं। और इसी मकाम के ऊपर हुजूर सरकार गरीब नवाज के दौर की बात है, यहाँ आपके सर मुबारक शहीद हुए थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यहीं आपके सर मुबारक ने क़याम फरमाया था, और यहीं से आप जंग लड़ते हुए घोड़े के ऊपर उस मकाम को पहुँचे थे जहाँ मैं अभी आपको सबको लेकर चलूँगा। वहाँ की भी ज़ियारत कराएंगे कि जहाँ आपके जिस्म मुबारक यहाँ से लड़ते लड़ते घोड़े के ऊपर वहाँ तक पहुँचे थे और वहाँ आपने कराम फरमाया था। अल्लाह अकबर। ये वलियों की शान है, ये शहीदों की शान है, ये औलियाओं की शान है। अल्लाह ताला हम सबको इनके साए में महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम। सरकार करम फरमाइए हुजूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ ये ताज भी पेश होता है सरकार की बारगाह में, क्योंकि यहाँ आपके सर मुबारक है। बुजुर्गान दीन का फैज़ है, जो कुछ है सब इनका सदका है। बेशक बेशक। ये दरगाह शरीफ से बस आधे किलोमीटर दूर आस्थान शरीफ से है, ये पन्नीग्राम चौक है, यहीं पर आपके सर मुबारक हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला लेके चलता हूँ मैं आप सबको, बने रहिएगा। तो इस वक्त हम मौजूद है 1 नंबर गेट पे, निज़ाम गेट पर, सरकार की बारगाह में। और यहीं से रास्ता जा रहा है मीठे नीम की तरफ, जो सरकार की बारगाह तक चलेगा। और अभी आप सबको लेके चलते हैं। रास्ता थोड़ा दूर, इसलिए गाड़ी के ऊपर जाना पड़ेगा। जुड़े रहिए आप सब। रास्ता होते हुए सरकार की बारगाह में जाएगा। ये वही रास्ता है कि जहाँ पर आप जो साल भर आते हैं ज़ायरीन, और यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं रहती है। मगर अभी रमजान शरीफ है तो ज़ायरीनों की तादाद कम रहती है, इसलिए यहाँ से सुकून से गाड़ी भी निकल रही है, वरना चलने की भी जगह नहीं रहती यहाँ पर। 10 नंबर गेट आ गया यहाँ पर, और ये सामने त्रिपोलिया गेट है। वजह से हमें अभी सीधा ही चलना है। डायडीन का चोपड़ा भी आएगा, उसी रास्ते से गुजरते हुए अगर आप भी आए, ये रास्ता दिखाने की मेरी यही वजह है कि आपको भी वहाँ पे ज़ियारत का शरफ लेना है, तो आप यहाँ से रास्ता देख लें। ये डायडीन का चोपड़ा आ गया है। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती है साल भर। ये हमारे अजमेर शहर की गलियां हैं, बड़ी सकड़ी सकड़ी गलियां हैं। और चल रहा है इस वक्त, क्योंकि रास्ता पैदल नहीं जा सकते थे, थोड़ा दूर है और रोजे में भी है, इसलिए। वरना पैदल आ सकते हैं, ज़ायरीन जाते हैं, और हम मैं भी होकर आया हूँ कितनी मरतबा, लेकिन अभी रोजे से है तो इतनी हिम्मत होगी नहीं, क्योंकि रोजा खोलने भी वक्त है। तो रोजा तो दरबार में ही खोलेंगे, लेकिन चलते हैं बस लेके ज़ियारत कराने का मकसद था आप सबको। और अभी वक्त भी था तो हमने भी सोचा कि आपके जरिए हमारी भी ज़ियारत हो जाएगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अब ये खुला मैदान रहेगा, इसको तालाब कहते हैं। ये तालाब है यहाँ का। जब ये बारिश के मौसम के अंदर पूरा पानी भर जाता है, तो इसके ऊपर पूरा पानी, यहाँ से पाल है, उसके उस तरफ पानी चला जाता है। ये देखिए, ये सामने यही रास्ता पैदल ताड़ागढ़ के लिए भी जा रहा है, यहाँ से होता हुआ। झोपड़िए वगैरह यहाँ पे लोग जो है रहते हैं, जड़ी बूटियां वगैरह सब मिलती हैं। आप ज़ायरीन यहाँ से लेकर जाते ही होंगे।
रमजान शरीफ है इसलिए भी सारी दुकानें वगैरह हैं यहाँ पर। कुछ तेल वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर, जड़ी बूटियां मिलती है, लेकिन जायरीन है नहीं इसलिए सब बंद है अभी। वरना यहाँ पर ही पूरी चहल पहल रहती है और पूरा खुला रहता है सब। ये तस्बीहों की और पत्थरों की दुकानें, यहाँ पर भी मस्जिद है पहाड़ों के बीच के अंदर। जहाँ मस्जिद है यहाँ पर ये अभी कुछ ही साल के अंदर ये डेवलप हुआ है, रास्ता बना है ये, वरना यहाँ पर भी पैदल आया जाता था। लेकिन माशाल्लाह सब रास्ता बन गया है ताकि यहाँ पर गाड़ी भी लेकर आ सकते हैं, पर टू व्हीलर आ सकती है सिर्फ। बस हम बस पहुंचने ही वाले हैं और कुछ ही दूर तक बस गाड़ी जाएगी, वहां से बस 2 कदम का रास्ता रहेगा सरकार की बारगाह के लिए, पीर गैब शाह वली की। वहां हमें गाड़ी नीचे खड़ी करके ऊपर चलना पड़ेगा और वहीं से ताड़ागढ़ का रास्ता भी जाता है। जायरीन वहां से जाते ही हैं आप सब लोग। ये देखिए सामने ऊपर दिख रहा है ताड़ागढ़ का टावर। बस बस। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौजूद है इस सरकार की बारगाह में। यहाँ पर देग भी रखी हुई है, यहाँ पर लंगर बनता है उर्स के अंदर भी। सरकार गरीब नवाज के उर्स के बाद ही अब यहाँ की उर्स होते हैं, तो यहाँ इसके अंदर लंगर बनाया जाता है। बड़ा सुकून का माहौल है माशाल्लाह से। ये सरकार बारगाह मिठानीन की दरगाह है। अस्सलाम वालेकुम सरकार, करम फरमाइए, रहम फरमाइए उस। और यहीं से ये रास्ता जा रहा है ताड़ागढ़ के लिए पैदल। जो जायरीन जाते हैं ना तो वो यहीं से होते हुए जाते हैं, यही रास्ता पैदल जा रहा है। अभी सारी दुकानें वगैरह बंद है रमजान शरीफ की वजह से। चलिए आपको सबको लेके चलते हैं दरबार के अंदर और सबको ज़ियारत कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो हाजिर हैं इस वक्त हम सब आस्ताना हुजूर सरकार गैब शाह वली की बारगाह में। ये मीठे नीम की दरगाह है। चलते हैं आप सबको दीदार कराते हैं हुजूर की बारगाह का, और आप सबको तारुफ भी कराएंगे कि हज़रत कहाँ पर शहीद हुए थे और यहाँ आपका मकाम कैसे बना। आइए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रिंस शाहनवाज भाई हमारे बड़े भाई हैं, हमारे शाहनवाज भाई यहाँ पर दुआगो हैं, खिदमत गुजार हैं सरकार गैब शाह वली की बारगाह के अंदर। इनके वालिद साहब पर्दा फरमा गए, हमारे मामा पीर चांद खां साहब, और हमारे शाहनवाज भाई हैं, छोटे भाई भी हैं, उनके फर्जंद भी हैं। कभी भी इंशाल्लाह ताला आना हो मीठे नीम की बारगाह के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर डाल दूंगा भाई का, ज़रूर इनसे कांटेक्ट करिएगा आप। 2.5 दिन के चोपड़े से पर नज़दीक ही पूरा बता दिया था वो तो मैंने। जी शाहनवाज भाई बताइए। आपका नाम हज़रत शहीद पीर गैबन शाह, अजमेर शरीफ में इनको गैब पीर के नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान में गैबन शाह वली गैब साहब बोलते हैं। माशाल्लाह। तो आपका जब जंग हो रहा था तो आपका जो सर मुबारक शहीद कर दिया, आप बगैर सर के जो पन्नीकरम चौक के वहाँ पर जो मैंने आप सबको दिखाया था वहीं की बात हो रही है कि वहाँ पर आपके सर मुबारक शहीद हुए थे। शहीद हुआ, आप बगैर सर के यहाँ तक लड़ते आए। मुखालिफ फौज ने टोक दिया कि इस्लाम में इतनी ताकत है कि बगैर सर के भी लड़ रहा है। जब आपको मालूम हुआ कि मेरा सर नहीं है तो आप घोड़े से गिर कर यहाँ पर शहीद हो गए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह मुबारक का मज़ार शरीफ है, सरे मुबारक का मज़ार आज भी पन्नी ग्राम चौक ख्वाजा साहब के मज़ार से 50 कदम आगे मस्जिद के नीचे मौजूद है। ये जिंदा करामात है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के वली और शहीद ही है। और आपके जलाल का यह आलम था अल्हम्दुलिल्लाह से कि आपके सरे मुबारक वहाँ शहीद हुए हैं, और यहाँ तक आप सरकार जंग लड़ते लड़ते यहाँ आए, यहाँ आके आपको होश आया कि मेरे सारे मुबारक फौज ने टोक दिया, मुखालिफ फौज ने टोका आपका सर नहीं है। नहीं तो आपको मालूम नहीं था कि मेरा सर नहीं है। जब मुखालिफ फौज ने टोका कि सर नहीं है, जब आपको मालूम हुआ कि मेरा सर नहीं है, मतलब आप दीन इस्लाम की जोश में इतने आए कि आपका सर मुबारक वहाँ कलम हो गया, फिर भी आप अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आपको मालूम चला कि आपका सर नहीं है तो आप घोड़े से गिर कर यहाँ पर अल्लाह अकबर। तो घोड़े तो जंग के साथ आगे निकल गए, लेकिन आपका धड़े मुबारक यहाँ मदफन किया गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। हुजूर सरकार गरीब नवाज के तौर की बात है। उन्हीं
उनके ही है, सब उन्हीं के, वही हिंदुस्तान के बादशाह, बेशक बेशक लेकिन उन्होंने सबको अपने अपने काम सौंप रखे हैं। बेशक बेशक। अच्छा, ये शाहनवाज भाई, यहाँ पर ये मीठा नीम जो है, यहाँ खुसूसन मीठा नीम कहते क्यों है? मजार शरीफ की तरफ जो नीम आता है जी, वो तो मीठा होता है, जो मजार शरीफ से हट जाता है वो सब कड़वा है। मतलब नीम जो मजार शरीफ की तरफ जो आता है, ये सरकार की बारगाह है माशाल्लाह से। आप आइए, मैं भाई का, शाहनवाज भाई का नंबर वगैरह डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। ये यहाँ ताजी शरीफ पे रखे हुए हैं जो हर इमाम बारगाह है, खोले जाता है माशाल्लाह। और ये बाकी मुहर्रम में 10 दिन इसका सारा प्रोग्राम जो भी होता है सब। सलाम या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम बारगाह बना रखी है भाई ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला हुसैन करम फरमाए। ये मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक रखे हैं, कांच के हैं जी हाँ, माशाल्लाह, ये शीशे के बने हुए हैं। ये 2003 में किसी की मुराद हुई थी, मुराद थी, तो उसने कहा था मैं शीशे का पूरा इसको। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आइए आप सबको अभी मैं लेके चलते हैं और वो नीम का पेड़ दिखाते हैं जहाँ से, जो कहते हैं यहाँ पर कि मीठे नीम, जो मीठा नीम क्यों है, उसकी वजह क्या है, क्या करामाते हैं नीम को लेकर, क्योंकि नीम तो जाहिरन सी बात है कड़वा ही होता है, लेकिन यहाँ पे नीम मीठा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। आइए मैं सबको दिखाता हूँ। और ये जो तोगरा देख रहे हैं आप, ये सरकार की बारगाह में लगा है, ये हमारे मामू जान का है। ये सैयद शब्बीर अली चिश्ती साहब गद्दी नशीन, ये हमारे मामू जो कि मेरे रहनुमा, यादगार चीज, ये यादगार है ये, क्योंकि इनके शाहनवाज भाई के जो वालिद से जो मेरे मामू का बड़ा याराना, बड़े ताल्लुक थे, घर जैसे हमारे ताल्लुकात हैं। तो यहीं पर ये हमारे मामू जान की तरफ से यहाँ पर ये तोगरा भी पेश हुआ है सरकार की बारगाह में। और आप भाई की तरह रहते थे, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा भाई समझते थे, बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी यहाँ पर सरकार की बारगाह के अंदर उर्स होते हैं तो चादर पेश होती है, तो सदारत में हमारे मामू की ही पेश होती है। इनका उर्स जो है रजब की चांद की 17 और 18 को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जो आदमी है ना, कहते हैं ये सदारत सैयद शब्बीर अली चिश्ती मरूम साहब की तरफ से ये चादर आज भी मौजूद पेश होती है। ये सरकार की बारगाह में यही गन शहीद है। सीपे सलार जो तो शहीद हुए थे जी, ये उन्हीं के सीपे सलार है। आपके सीपे सलार जो आपके साथ आए थे सरकार के, उन्हीं के मज़ारात हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सब नहीं, ये तो हमारे पुरखों की दादी का, आपकी दादी का मज़ार मुबारक है माशाल्लाह। वल्ला 7 पीढ़ियां हमारी यहाँ पे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा ही नूरानी मंजर है ये हुजूर की बारगाह में। शहीद का मज़ार है ये पीर शहीदों के मज़ार है। अस्सलातु वस्सलाम अलैकुम। सिर्फ मेहंदी की साया रहती है इनके ऊपर माशाल्लाह। ये माशाल्लाह, ये मेहंदी का पेड़ है जी हाँ, ये मेहंदी का पेड़ है माशाल्लाह। चारों तरफ पहाड़ है अल्हम्दुलिल्लाह से सरकार की बारगाह। जी प्रिंस भाई, ये नीम है, ये नीम है, नीम करीब 750-800 साल पुराना नीम है जी। जो ये उधर की तरफ रहता है, जो मज़ार की तरफ वो मीठा होता है, इधर सब कड़वा रहता है। जब तक इसकी छाया उधर नहीं आएगी मज़ार पे, ये मीठा नहीं होगा। ये जिंदा करामात अल्लाह, मतलब ये जो ये नीम का पेड़ है भाई, कहना चाह रहा है ये नीम का पेड़ है जो उस तरफ सरकार के मज़ार मुबारक की तरफ है, वो उस नीम के पत्ते मीठे हैं, और जो इस तरफ है वो सब कड़वे हैं। ये जिंदा करामात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ख्वाजा साहब की दुआ है, क्योंकि ख्वाजा साहब की दुआ के बगैर दुनिया में कुछ भी बेशक 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 बगैर कुछ नहीं, बेशक बेशक। तो ये कुछ पत्तियां हैं, ये नीम की हैं। या अभी तो रोजा भी खा नहीं सकता मैं, लेकिन ये अगर आप इसको चखेंगे आकर तो ये मीठी है। इसमें क्या है, शिफा भी है, बेशक मुराद भी है। कोई ले जाते हैं यहाँ से मजार शरीफ से, तो इसकी 7.5 पत्ती 9 काली मिर्च पीस के पानी मिला के कोई शिफा के लिए 21 दिन पीता, तो इंशाल्लाह उनके करम से गैब से माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ से पत्थर भी दिया जाता है, जो अक्सर मैं लेकर जाता हूँ मजार शरीफ पे। जिनके औरतों की अगर कोई गांठ या बच्चों के टॉन्सल या कुछ हो जाते हैं गांठ, कोई भी तकलीफ तो पत्थर को ले जाते हैं, उसको सफेद कपड़े में ले जाके बांध के रखते हैं, फिर उस पत्थर को सफेद कपड़े से निकाल के उस जगह पर 21 दिन 40 दिन लगाते हैं। फिर जब उनकी कर्म से गैब से शिफा हो जाती है, फिर पत्थर लाकर यहाँ दे देते हैं। जो पुराने जमाने में औरतें थी वो यहाँ पे चुंगों पे या इस पे पता कराती है। हाँ माशाल्लाह। और आज भी अक्सर हमारे कुनबे के, हमारे खानदान के लोग अक्सर, और हम भी आते हैं, हमारा अकीदा है, अकीदे से सारी कहानी है सरकार की बारगाह में, चाहे गरीब नवाज की बारगाह हो, जितने भी बुजुर्गान दीन की बारगाह, अकीदा आपका मजबूत होना चाहिए बस, तो एक डोरे से भी काम हो जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। पत्थर छिलके काट दिए जी, इसका 8 गुना हिस्सा नीम गिरा दिया। ओहो हो, इसलिए नहीं तो इसको अगर नहीं बंद करते तो ये लोगों को फैज पाने लोग आ रहे हैं। जी जी जी, इसलिए हाँ, हिफाजत के तौर के ऊपर इसको बंद करा गया है, ताकि लोग और जो बच्चा कुचा नीम है वो भी लेकर नहीं चले जाएं। इसलिए इसको बंद करें। जी 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 जी। तो इंशाल्लाह आप सबसे बस यही दरख्वास्त है कि सरकार की बारगाह में जब भी आएँ
तो ये अक्सर अपन यहाँ पे तो ताड़ागढ़ का रास्ता ये पूरा बाहर से मैंने बताया भी था और बता देता हूँ। तो ये हमारे भाई हैं शाहनवाज भाई, आपने देख ही लिया वीडियो के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल देता हूँ। तो जब भी आना है ताड़ागढ़ जाना है, डायडीन के चोपड़े से बस जरा सी दूरी के ऊपर है मीठा नीम की दरगाह, सरकार पीर कैप्शा वली की बारगाह है। यहाँ पर आएँ और ये हमारे भाई से आप ज़रूर कांटेक्ट करें, मेरा नाम लेकर आएँ कि भाई तारिक भाई के तारुफ से आएँ, मेरे भाई हैं, मेरे हमारे अजीज़ हैं, घर जैसे हमारे ताल्लुकात हैं और माशाल्लाह ताला से। और अभी आगे और आप सबको दिखाएंगे सरकार की बारगाह में। इनके सब काम यहीं पे होते हैं, लंगर न्याज जो भी होता है सब, जो भी ये मतलब जो मुहर्रम शरीफ के अंदर न्याज जो सब यहीं ये पूरा दलान है, इसी के अंदर न्याज का एहतमाम होता है, लंगर वगैरह सब यहीं पर ही होता है माशाल्लाह से। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। ये और बना हुआ है। अभी क्या बड़ा सुकून का माहौल है क्योंकि अभी रमज़ान शरीफ है, तो अभी ज़ायरीनों की जो आमद है ना वो कम है सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। और जितने भी सरकार की बारगाह में आएंगे जाहिर सी बात है फिर वही दूसरी बारगाहों में जाएंगे। तो अभी इस वक्त क्या रमज़ान शरीफ के मौके के ऊपर ज़ायरीनों की आमद कम रहती है, तो इसलिए यहाँ पर सुकून है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार या हुजूर सरकार पीर गैबन शाह वली सरकार सब पे रहम व करम अता फरमाइए, सब पे निगाहें खास अता फरमाइए, सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल, पंजतन पाक के सदक़े दुफ़ैल, अहले बैत अतहार के सदक़े दुफ़ैल, हुजूर सरकार गरीब नवाज सुल्तान हिंद गरीब नवाज के सदक़े में सबकी हाज़िरी कबूल फरमाइए, हाजत पूरी अता फरमाइए। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद बारिक व सल्लिम। सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबसे फिर मुलाकात होगी। बस आज के लिए इतना ही था। इस सरकार की बारगाह में बस आप सबको तारुफ कराना था और आप सबको ज़ियारत भी करानी थी। सरकार की मर्ज़ी की बात थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। मेरे हक़ में भी दुआ फरमाएं, इंशाअल्लाह ताला फिर आप सबसे फिर मुलाकात करूँगा जल्द। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।